बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.5, जिसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट log 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था तो हमने लॉग के कवानीन पढ़े थे, लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिसमें नॉर्मली हमने 3 लॉग के कवानीन पढ़े थे, जिसमें एक एक्सपोनेंट लॉग था यानी पावर का कानून था, लॉग m की पावर n, तो लॉग में पावर शुरू में आ जाती है n और लॉग m एज इट इज़ लिख दिया जाता है। लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख दिया जाता है, लॉग m प्लस लॉग n और बीच में प्लस लगा दिया। इसी तरह लॉग में अगर दो नंबर डिवाइड करते हैं तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख देते हैं, जैसे लॉग m डिवाइडेड बाय n, तो इसको हम लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n, मतलब कि बीच में माइनस लगा देते हैं। तो ये कवानीन हम इससे कबल पढ़ चुके हैं, तो यही कवानीन का इस्तेमाल अभी जारी है। अब ये क्वेश्चन 7 और 8 आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये कि जिसमें लेफ़्ट और राइट दो साइड्स गिवन है कि लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करें कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास log 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने अभी जो है लॉग का कानून आपको बताया कि लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ अलग अलग लॉग लिख देते हैं, log m log n, और जब के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के साथ अलग अलग लॉग लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, और इस तरह जो ना ये लॉग के कानून के मुताबिक ये अगर आप देखें तो क्या ये वही कंडीशन है जो आपकी राइट साइड पे है, यानी राइट साइड पे भी तो ये लिखा हुआ है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, साबित हुआ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बस इतना ही था, लॉग का कानून लगाते हुए इसको हमने मुकम्मल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इम्तिहान में अगर मैं आपको कहूँ कि इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराने लगा ना, इनमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ये करना है। तो इस पे लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट है 8 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 और मल्टीप्लाई बाय 0.014। ये 3 वैल्यूज़ जो है ना ये हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो इसको हमने करना है। देखिए, इसके लिए आपको लॉग का टेबल, अब टेबल तो नॉर्मली स्टूडेंट नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर जो है ये हम यूज़ करेंगे इसमें। तो देखिए, इस टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इससे कबल मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल और कैलकुलेटर हमने जो है ना इस तरह के क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे मैंने स्टेप्स आपको करवाए थे। सबसे पहला स्टेप होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि हम इन वैल्यूज़ को x के इक्वल रख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लेट इट इज़ इक्वल टू x, इसको x से इक्वल रख लेते हैं, यानी 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 और मल्टीप्लाई बाय 0.014। ये फिर दूसरा स्टेप ये होता है हम दोनों साइडों पे लॉग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग लिख लेते हैं 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.014। तो ये मैंने 2 स्टेप जो है ना ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आपने करने।
हर क्वेश्चन में ही सबसे पहले हर क्वेश्चन को आपने x के इक्वल रखना है और सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे लॉग लिख लेना है। जब आपने लॉग लिख लेना है तो फिर क्या करना है, फिर लॉग का कानून लगाना है। लॉग का जो आपने लॉ पढ़ा है लॉगरिथम का, लॉ ऑफ लॉगरिथम, वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, log 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने उसको अलग अलग लिखा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी वही है। अब क्या करेंगे, log 69.13 प्लस log 0.34 प्लस log 0.014, ये आपने ले। अब आपका कैलकुलेटर का काम है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। ये लॉ आप कैलकुलेटर से लिखें log 69.13, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8396, 1.8396 है। 97 मैंने लिखा, 97 इसलिए लिखा कि 96 के पीछे जो वर्ड आ रहा है वो 6 आ रहा है, मैंने उसका एक कैरी आगे ऐड कर दिया, ठीक है जी। प्लस नेक्स्ट जो है 0.34 का हम लॉग लेंगे, log 0.34 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस, ये माइनस में आ रहा है इसके लिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि प्लस का साइन पहले मौजूद है, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिया। 4685 प्लस, अब नेक्स्ट जो नंबर है 0.014, इसका लॉग ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास माइनस 1.8538 है, उसके पीछे 7 है तो उसका एक कैरी डाल देंगे, 39 बना देंगे, 38 को 39 लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप चले जाएं, 1.8397 प्लस माइनस 0.4685 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी हो गया 1.8539, यहाँ पे मैंने यूँ समझे ब्रैकेट्स ओपन कर ली, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ आप लिख लेंगे, 1.8397 माइनस 0.4685 माइनस 1.8539, तो ये आपने इसको इक्वल किया तो ये आपके पास आ गया माइनस में। जी स्टूडेंट, तो अब हम इनके लॉग ले लेते हैं। पहली वैल्यू है log 0.9876, इसका हमने लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास 0.0054 और ये है माइनस में, ये आ गया 2 एज इट इज़। अब हम लॉग लेंगे 16.42, इसका लॉग ले लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1.2154। नेक्स्ट में 1/3 एज इट इज़, इस वैल्यू का लॉग ले लेते हैं। ये लॉग वैल्यू है 4.567, तो ये हमारे पास आ गया 0.6596। तो स्टूडेंट देखें ये जो वैल्यू है इसका जब मैंने कैलकुलेटर से लॉग लिया है ना, तो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है ना, ये इसका लॉग इस तरह देता है 5.412, आगे कुछ नंबर चल के तो आगे लिखा होता है 10 की पावर -3। देखिए कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है ना, इसका आंसर इस तरह देती है। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, बाद में फिर समझ नहीं आती तो जो रखा करें। कैलकुलेटर ने इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इस तरह लिखा है, ये कैसे हुआ? असल में कैलकुलेटर ने इसको लिखा साइंटिफिक फॉर्म में, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। तो अब देखें 10 की पावर -3 ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लेना होता है। क्या कहते हैं, 10 जो है इसकी पावर -3 है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो 3 नंबर इस तरह मूव कर रहा है। मैंने जब ये लॉग यहाँ पे लिखा तो मैंने 3 नंबर पॉइंट को मूव किया, एक 5 शामिल किया, 5, फिर आगे 0, 2 और फिर एक और 0, 3, ये 3 नंबर मूव करके पॉइंट यहाँ पे लगाया। तो अब ये बन गया -0.0054, यानी इस फॉर्म को कैलकुलेटर में आप देख लें इस तरह लिखी होगी, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू -0.0054 एज इट इज़, ये प्लस ये 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लें
2 4s are 8 और 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 3 हो गया, और 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो ये आ गया हमारे पास 2.4308। और ये जो वैल्यू है इसको हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो ये भी 9 आ जाएगा तकरीबन। तो ये हमारे पास 0.2199 आ गया, ठीक है जी। उससे 8 तो आता है, लेकिन इससे कबल जो पीछे वाली वैल्यू है ना वो एक कैरी आके देगी, ठीक है। तो वो हमारे पास ये बन जाएगा 8 9, क्योंकि इससे पीछे वाली वैल्यू 8 है, तो 8 का एक कैरी इसमें आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की स्क्रीन के अंदर ये सारी वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास है -0.0054 प्लस 2.4308 और -0.2199, ठीक है जी। तो इसको हमने इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गया 2.2055, ठीक है स्टूडेंट। ये log x का आंसर आ गया। हमने चूँकि x फाइंड करना है, एंटी लॉग उधर हो जाएगा log, तो ये आ जाएगा 2.2055। इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट log e दबाया और ये वैल्यू लिख के इक्वल किया, तो हमारे पास आ गया 160.5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 160.5, ये जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह ये वाला पार्ट जो है, एक पार्ट नंबर 5 जो है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसमें अंडर रूट है, एक फुल बड़े साइज़ का अंडर रूट, और उसके अंदर 3 और अंडर रूट के दरमियान में कुछ नहीं, इट्स मीन मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.0125 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 31.15 और यहाँ पे 0.000081, ये है हमारे पास वैल्यू। देखिए आपको मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि लॉग के अंदर जो अंडर रूट होता है ना, इसका कोई लॉ नहीं है। अलबत्ता अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो अंडर रूट की अपनी एक वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। हम क्या करेंगे, इस सारे स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर हम 1/2 लिख लेंगे, ये स्क्वायर रूट की जगह पे। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई, इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0125 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, इसकी भी जनाब पावर 1/2 होगी, ठीक है जी, किसकी 31.15 की, और ओवर में 0.00081। ये हमने इसको लेट कर लिया कि ये इक्वल है x के, इसको x के इक्वल रख लिया, और साथ ही मैंने जहाँ जहाँ पे अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, उसको ख़त्म कर दिया। स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लगा दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइडों पे log लिख लेते हैं, log x इज इक्वल टू, इधर भी हम log लिख लेते हैं, और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 31.15 की पावर 1/2, और इसकी होल पावर जो है 1/2 वो अलहदा रहेगी, और ओवर के नीचे 0.00081 ऐसे ही लिख दिया। अब वक्त आ गया लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करने का, ठीक है जी। हम लॉज यूज़ करेंगे, सबसे पहले लॉ यूज़ करते हैं तो पावर शुरू, सबसे पहले ये पावर शुरू, फिर उसके बाद log 3, इसके साथ अलग log लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाई करिएगा प्लस, इसकी पावर शुरू में 1/2 log 0.0125 प्लस फिर पावर शुरू में log 31.15 ओवर की वजह से माइनस log 0.00081। तो इस तरह जो है मैंने पूरा स्टेप जो है वो यहाँ पे कर लिया कि मैंने log का जो लॉ है उसको यूज़ किया,
उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है मैंने इनकी जो पावर्स थी वो पावर शुरू में लिख ली। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब इनके लॉग लेंगे, अब बाकायदा इनके लॉग लेंगे। ठीक है, जैसे बल्कि एक काम हम और कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, उसमें ये कि ये 1/2 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सब को पावर मिल जाएगी। मसलन 1/2 log 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 1/2 log 3, यानी ब्रैकेट ओपन हो गई 1/2 log 3। इसकी पावर 1/2 पहले ये थी, 1/2 और मल्टीप्लाई कर गई तो क्या बन गई 1/4 log 0.0125। इसकी भी 1/2 पावर पहले थी, 1/2 फिर मज़ीद मल्टीप्लाई कर जाएगी, ये भी बन जाएगी 1/4 log 31.15 माइनस इसकी कोई पावर नहीं, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 1/2 log 0.00081। तो इस तरह आपने देखा ब्रैकेट ओपन हो गई, अब कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, अब हम लॉग लेंगे 1/2 एज इट इज़, इसका लॉग ले लेंगे log 3 0.4771, ये इसका लॉग आ गया। ठीक है जी, प्लस 1/4 एज इट इज़, इसका लॉग ले लेते हैं, हमारे पास है log 0.0125, इसका हमने लॉग लिया तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस में माइनस 1.9030 है, 31 हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे 8 है, तो एक कैरी जो है वो इसके साथ ऐड होगा। ब्रैकेट इसलिए यूज़ की क्योंकि इसके यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी ब्रैकेट यूज़ कर ली। फिर इसके बाद 1/4, वैसे तो ब्रैकेट सब में यूज़ होनी है क्योंकि सबकी पावर है, सबके शुरू में कोई ना कोई काउंटिंग का नंबर है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड का अमल होना है, इसलिए ये यूज़ करेंगे ब्रैकेट। आगे है log 31.15, तो ये हमारे पास आ गया 1.4935 माइनस 1/2 शुरू में, अब इसका लॉग ले लेते हैं, हमारे पास है log 0.00081। तो इसका जब हमने लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास माइनस 3.0915। इस तरह ये देखे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सब के लॉग ले लिए। ठीक है, आपने देखा कैलकुलेटर से सीधे सीधे इनके लॉग लिए, कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सीधे सीधे जस्ट लॉग ये वैल्यू, लॉग ये वैल्यू, जहाँ पे माइनस आ गई वहाँ पे माइनस यूज़ कर लिए, जहाँ पे नहीं वहाँ पे सिंपल वैल्यू ले ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये जो आप देख रहे हैं सबके शुरू में काउंटिंग का नंबर है, कहीं पे 1/2 है तो कहीं पे 1/4 है, तो 1/2 और 1/4। तो अब हमने करना ये है कि हमने जितने भी लॉग लिए हैं ना, इनके जो बाहर पावर्स हैं ना, इनको डिवाइड करनी है। जैसे 0.4771 है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे तो प्लेस कम है, जगह कम है, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पे log x आ रहा है जी। 0.4771 को जो ना हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.2385 कर लेंगे क्योंकि इसके पीछे 5 है तो उसका कैरी एक ऐड कर दिए 2385। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो अगली वैल्यू है हमारे पास उसको हम 4 पे डिवाइड कर लेंगे, यानी 1.9031 को डिवाइड करेंगे 4 पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4758। ठीक है जी, वो भी 57 था, उससे पीछे वाले नंबर का कैरी ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं, प्लस ही है, प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी,
तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। ये है हमारे पास 1.4935 डिवाइडेड बाय 4। हमने इसको 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 0.3734, 0.3734। ठीक है जी। और लास्ट वन जो है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये है हमारे पास 3.0915 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 1.5458, 1.5458। ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने इनको डिवाइड भी कर लिया और साथ प्लस माइनस का ध्यान भी रख लिया इधर। ये सारी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे ना। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। ठीक है। ये log x जो है ये एज इट इज़ रहने देंगे, ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। तो अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। 0.2386 माइनस 0.4758 प्लस 0.3734 प्लस 1.5458, इसको इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गया 1.682। देखिए स्टूडेंट, ये log x का आंसर हमारे पास आ गया। हमने x फाइंड करना है, log उठाएं, उधर ले जाओ, उधर जाके एंटी लॉग बन गया, तो एंटी लॉग लेंगे हम 1.682 का। इसका एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट log 1.682, इसको इक्वल किया तो हमारे पास आ गया 48.08। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर दुरुस्त है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारा 48.08 आंसर जो है हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक जो है ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉइंट के बाद कुछ डिजिट का फ़र्क आ सकता है, जैसे यहाँ पे बुक में यहाँ पे 8 की जगह वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो कोई इतना इशू नहीं है। पॉइंट के बाद यानी राउंड ऑफ करने में किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 48.0 जो है ना, ये हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर से इसका जो आंसर आया है वो आ गया -0.4827। तो ये इसका जो है log x का ये आंसर आ गया। चूँकि हमने फाइंड करना है एंटी लॉग, तो क्या करेंगे, log उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो उधर जाके ये एंटी लॉग बन जाएगा, यानी log उधर जाके एंटी लॉग बन गया -0.4827। आप इसका कैलकुलेटर से log ले लें, तो log में शिफ्ट, कैलकुलेटर में शिफ्ट log दबाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा -0.4827। तो ये हमारे पास आ गया 0. ओहो कैलकुलेटर फिर रेस कर दी इसने, -0.4827, तो 0.3291, 0.3291 ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। तो ये है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 ओवर 1.78। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं, हम कर लेते हैं सपोज़ इसको x की इक्वल रख लेते हैं। दूसरा स्टेप ये ले लेते हैं कि दोनों साइडों पे log लिख लिया जाता है, तो इधर भी log लिख लें। 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 ओवर 1.78। तो अब उसके बाद हम log का कानून लगा लेते हैं। log का जो लॉ है, कानून है, वो लगा लेते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं बीच में प्लस आ जाता है, यानी log 8.67 प्लस log 3.94 और ओवर आ जाए तो माइनस log 1.78।
ये जो ना मैंने देखिए क्वेश्चन जो ना इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर से जो है आप इनके लॉग निकाल लें। पहला जो है हमारे पास है 8.67, इसका मैंने लॉग लिया तो ये आ गया आपके पास 0.9380 प्लस नेक्स्ट जो है उसमें है लॉग 3.94 इज़ इक्वल टू 0.5955। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जो है वो है आपके पास लॉग 1.78 इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 0.2504। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की एक स्क्रीन में मैं क्या करता हूँ डाल देते हैं। ठीक है, यानी 0.9380 प्लस 0.5955 माइनस 0.2504, इसको इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गया 1.2831। तो ये आंसर जो आ रहा है ये किसका आंसर आ रहा है? ये log x का आंसर आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल में log x, log x, log x और log x। जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं हमारे पास log x की सिंगल एक वैल्यू आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, हमने एंटी लॉग फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए x को यहाँ पे तनहा छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, log उठाते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये एंटी लॉग बन जाता है। तो एंटी लॉग हम लेंगे यहाँ पे 1.2831 का। तो आइए इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। शिफ्ट लॉग 1.2831, तो ये इक्वल किया तो हमारे पास आ गया 19.19। ये हमारा आंसर आ गया। तो यही अकॉर्डिंग टू बुक शीट जो है, आंसर शीट जो है, ये आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन इस अंदाज में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सीखा है स्टेप्स अपने मद्देनज़र रखें। हमारे पास जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप लेट कर लिया कि दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू x। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों साइडों पे लॉग लिख लिया, यानी इस साइड पे भी लॉग लिख लिया, इस साइड पर भी लॉग लिख लिया। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3। अब जब लॉग लिख लेते हैं फिर लॉग का कानून, जिसको हम लॉग कहते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे, जिसमें दो नंबर डिवाइड करें तो क्या करते हैं, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिखेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे log 4 माइनस log 3, आगे मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस log 3.142, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर प्लस, तो log 1.5 की पावर 3। अब ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पर log में एक कांस्टेंट नंबर की पावर आ गई है। अब log का पावर का लॉ अलग है। ठीक है, लॉग में जब कोई पावर आ जाती है तो उसका एक अलग लॉ है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। तो नेक्स्ट में हम जब इसको हल करते हैं तो उसमें हम यूं ही करेंगे, यानी अभी log 4 ऐसे ही रहने देंगे, log 3 जो है इसको भी ऐसे भी रहने देंगे, उसके बाद प्लस log 3.142 इसको भी ऐसे रहने दिया, प्लस अब पावर जो है ये शुरू में आ गई, log 1.5। अब पावर शुरू में आने से भले आप ब्रैकेट आप ना लगाएं, पावर शुरू में आ गई। ठीक है, बाकी ऐसे रहने देंगे। अब आप इसको लॉग ले लें इन सब के। सबसे पहले है आपके पास 4, तो लिखिए log 4 इज़ इक्वल टू
6021 ये आ गया हमारे पास। फिर आप जनाब log 3 ले लें, ये आ गया आपके पास 0.4771। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास है log 3.142, तो इसका लॉग आपने लिया तो ये आ गया 0.4972। से आगे चले 3 एज इट इज़। ये अब चूँकि 3 जो है वो बाहर है, वो लॉग से पहले है, उसको आप ब्रैकेट यूज़ करते हुए 3 को बाहर रखेंगे, log 1.5 ले लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ले लेंगे log 1.5, तो ये आपके पास आ गया 0.1761। 60 था, उससे पीछे 9 था, मैंने एक कैरी आगे डाल के 1 कर दिया। अब ये वैल्यूज सारी की सारी ऐसे रहने दें, 0.6021, 0.4771, 0.4972 प्लस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मैंने सारी वैल्यूज ऐसे लिख दी सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.5283, ये हमारे पास आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ देखिए हमारे पास हल हो चुकी हैं, सबके लॉग हम ले चुके हैं। अब हम इन सब को प्लस माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को लिखूँगा। देखें 0. सबसे पहले 6021 माइनस 0.4771 प्लस 0.4972 प्लस 0.5283, इन सब को इक्वल किया तो हमारे पास ये आ गया 1.1505। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू किसकी है? जाहिर बात है ये log x है। ये समझिए ऐसे log x नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये log x की वैल्यू आ गई। तो अब चूंकि हमने x फाइंड करना है, तो अब जब x फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें log को उठाना है, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये उधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग 1.1505। इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट log 1.1505, इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ गया 14.14। इसके आगे मैं लिख लेता हूँ 14.14। तो इस आंसर को हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये आंसर दुरुस्त है। जी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना दुरुस्त है, सही है। देखें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे तरीके से, इजी वे से जो ना हमने क्वेश्चन हल किया। कोई मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मतलब किसी किस्म की वो प्रॉब्लम नहीं है। सीधे तरीके से सवाल को हल किया तो ये क्वेश्चन हल हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसका 4th पार्ट। जी तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट जो है ये हम करने लगे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 25.36 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 0.4569 है ओवर 847.5, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वही जी आप लॉ इसको x के इक्वल लेट कर लें, लेट इट इज़ इक्वल टू x। फिर दोनों साइडों पे log लिख लें। तो log लिख लेते हैं जनाब, ये 25.36 का स्क्वायर है, ये जनाब आपके पास 0.4569 है, ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, ओवर में 847.5 है। अब log का लॉ लगा दें, log का कानून यूज़ करेंगे, लॉ यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग पावर शुरू में आ गई, बाकी log 25.36 ऐसे रहने देंगे, प्लस log 0.4569 माइनस log 847.5। ये स्टूडेंट देखें मैंने log का लॉ यूज़ किया, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया, तो पावर शुरू में आ गई, बाकी वैल्यूज़ जो है ना वो प्लस और माइनस में आ गई। अब हम इनका क्या करेंगे? अब हम इनके कैलकुलेटर की मदद से log लेंगे। ठीक है, तो आइए इनके log लेते हैं। यहाँ पे है log 25.36,
तो ये हमारे पास आ गया जी 1.4041। तो यहाँ पे चूँकि 2 भी मौजूद है, 2 ऐसे रहेगा 1.4041। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद प्लस अगला लॉग ले लेते हैं, वो है लॉग 0.4569। कैलकुलेटर मिसिंग कर रहे हैं यार। 4569 ये आ रहा है हमारे पास माइनस में 0.3402 माइनस। नेक्स्ट लॉग ले लेते हैं, लॉग 847.5। इसका लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास 2.9281। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4041 को जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8082 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.3402 एज इट इज़ माइनस 2.9281 भी ऐसे ही। तो मैंने स्टेप के अंदर क्या किया, जस्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस माइनस का साइन लिख लिया। अब इन सब को प्लस माइनस कर लेते हैं। 2.8082 माइनस 0.3402 अगेन माइनस 2.9281। तो ये हमारे पास आ गया माइनस, फिर कैलकुलेटर रेस हो गया 2.8082 माइनस 0.3402 माइनस 2.9281। तो ये आ गया 0.4601 ये हमारे पास आ गया। अब फाइनल यहाँ पे पहुँच के आपके पास ये log x की वैल्यू होती है, आपने x फाइंड करना है तो log उठाएं, उधर जाके एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग ले लें इसका माइनस 0.4601 का। ठीक है, साथ इसका आंसर भी चेक कर लीजिएगा। तो शिफ्ट लॉग माइनस 0.4601 तो ये हमारे पास आ गया 0.3466 0.3467। ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है ये चेक कर लेते हैं आंसर को। तो जी बिल्कुल सही है, 3466 या 67 ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो बगैर किसी रिदम के, बगैर किसी रिकॉर्ड के जो ना सीधा सीधा लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए जो ना क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर लिया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में क्वेश्चन जो गिवन है, सबसे पहले उसी को उसी तरह x के इक्वल लेट कर लिया हमने, फिर दोनों साइडों पे log लिख लेते हैं। log 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 की पावर जो है वो 2 है। ओवर के नीचे अगर बात करें तो 4.567 की पावर 1/3 है। ये अब log का कानून, लॉ जो है ये हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या करेंगे, log 0.9876 प्लस पावर जो है शुरू में log आ जाएगा हमारे पास 16.42 माइनस फिर पावर शुरू में 1/3, बाकी लिखेंगे log 4.567। ये स्टूडेंट देखिए मैंने जो ना यहाँ पे इसको जो ना लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए जो ना क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम